हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा मीनू शर्मा। तो चलिए आज करते हैं एनसीईआरटी क्लासिक्स चैप्टर 8 है सिविक्स का रूरल लिवलीहुड। इसके क्वेश्चन से करते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको चैनल पे मिल जाएगी और ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब लेट्स स्टडी द बेसिक। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यू हैव प्रोबेबली नोटिस दैट पीपल इन कलपट्टू, हमने कलपट्टू विलेज देखा था कि लोग फार्मिंग में लगे होते हैं, पर कुछ ऐसे लोग भी थे जो नॉन फार्मिंग काम में भी लगे हुए थे। सो यू हैव प्रोबेबली नोटिस दैट पीपल इन कलपट्टू आर इंगेज्ड इन अ वैरायटी ऑफ नॉन फार्मिंग वर्क, कि भाई वो किसी और मतलब फार्मिंग तो करते थे, वहां इंपॉर्टेंट है फार्मिंग, बट कुछ लोग नॉन फार्मिंग काम में भी लगे हुए थे। तो वो कौन कौन थे, कौन कौन से काम थे जिनमें वो काम करते थे? सो मेकिंग पोर्ट्स बनाना, बास्केट्स बनाना, ब्रिक्स बनाना, यूटेंसिल्स और बुल्लोक कार्ट बनाना। ठीक है, तो कौन से? मेकिंग पोर्ट्स, मेकिंग बास्केट्स, मेकिंग ब्रिक्स, मेकिंग यूटेंसिल्स, मेकिंग बुल्लोक कार्ट्स। ओके, लिस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल यू रीड अबाउट इन कलपट्टू। कलपट्टू में आपने और कौन कौन से लोगों के बारे में पढ़ा? हु डिपेंड्स ऑन फार्मिंग, जो फार्मिंग पे डिपेंड करते थे। हु इज द पुअरेस्ट अमंग देम एंड वाई, और इनमें से सबसे गरीब कौन थे और क्यों थे? तो देखो, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल हु डिपेंड्स ऑन फार्मिंग आर गिवन बिलो। तो हमने देखा कुछ लैंडलेस फार्मर थे, ठीक है, जो दूसरों के खेतों पे काम करते थे, उनका कोई खेत नहीं होता था। स्मॉल लैंड ओनर्स थे जिनके पास थोड़ा अपना छोटा खेत होता था, उस खेत में ही अपना काम चला लेते थे, उनका घर का काम चल जाता था कि ठीक है अपने घर के लिए तो अनाज उन्होंने उपजा ही लिया है। बिग लैंड ओनर्स होते थे जिनके पास बहुत बड़े एरिया में क्या होता था, लैंड होता था, वो जिसमें अपने घर का भी काम चलाते और बाकी को वो बेच कर क्या प्रॉफिट कमाते थे। ठीक है, और उनके लैंड्स पे बहुत सारे जो वर्कर्स थे वो काम करते थे। सो द लैंडलेस फार्मर आर द पुअरेस्ट अमंग देम, जो सबसे जो लैंडलेस फार्मर है वो सबसे ही ज्यादा क्या थे बेटा? पुअरेस्ट थे, बहुत ही गरीब थे। क्यों गरीब थे? क्योंकि उनके पास कोई अपना लैंड था ही नहीं। बिकॉज देयर डेली वेक्स इज वेरी लेस, कि वो पूरे दिन काम करते थे पर जो उनका मेहनताना था वो बहुत ही कम मिलता था। एंड दे हैव टू डिपेंड ऑन लैंड ओनर्स फॉर देयर फार्मिंग जॉब, और उन्हें अपनी फार्मिंग जॉब के लिए उन लैंड ओनर्स पे डिपेंड ही रहना पड़ता था। मोर ओवर फार्मिंग इज अ सीजनल जॉब। अब देखो, फार्मिंग हर टाइम क्रॉप्स आपको अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है, तो हर टाइम आप फार्मिंग भी नहीं कर सकते। कुछ ऐसे सीजनल टाइम होते हैं जब फार्मिंग होती है, तो वो क्या होता है, एक सीजनल जॉब है। ठीक है, हेंस ड्यूरिंग द नॉन फार्मिंग सीजन दे हैव टू गो इन सर्च ऑफ अदर लो इनकम जॉब्स। अब कुछ टाइम तो खेत में काम कर लिया, अब कुछ टाइम और निकालने के लिए, महीने के 4 महीने और निकालने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता था? लो इनकम जॉब्स करनी पड़ती थी। Whenever someone in the family falls ill, all their savings and earning are lost। और अगर कोई घर में कोई बीमार हो जाता था तो जो उनकी सेविंग या अर्निंग थी वो सारी गायब हो जाती थी। ठीक है, इमेजिन यू आर मेंबर ऑफ अ फिशिंग फैमिली, कि आप एक फिशिंग फैमिली के मेंबर हैं एंड यू आर डिस्कसिंग वेदर टू टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक फॉर एन इंजन, कि आपको एक इंजन खरीदना है और इंजन के लिए आप क्या चाहते हो कि बैंक से आप लोन ले लो। वट वुड यू सजेस्ट, आप क्या सजेस्ट करेंगे? सो द बैंक इज अ रिलायबल सोर्स। मैं बताऊंगी कि जो बैंक है वो रिलायबल सोर्सेज होते हैं, कि अगर मैं किसी लैंड ओनर से पैसे लेती हूँ तो भाई उसका तो कभी भी डेप्ट में चुका ही नहीं पाऊंगी। ठीक है, उसका डेप्ट तो मैं कभी चुका ही नहीं पाऊंगी। सो अब तो बैंक, मेरे अकॉर्डिंग बैंक क्या है? एक विश्वसनीय सोर्स है जहां से मैं लोन ले सकती हूँ कंपेयर टू मनी लैंडर्स। मनी लैंडर्स ऑफन चार्ज वेरी हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट विच कुड लीड द फैमिली इनटू डेप्ट ट्रैप। ठीक है, कि वो जो एक रण का एक जो चाल होता है ना, जो जाल होता है, उसी में फंसते चले जाते हैं। बैंक का तो है भाई, ठीक है, इतने परसेंट पे हमें ब्याज मिला है, इतने परसेंट पे लोन मिला है, हम उसके बाद उसका जो धीरे धीरे है वो बैंक से चुका देंगे। ठीक है, पर जो मनी लैंडर्स हैं उसको अपनी कमाई भी दो, अब अपनी जो उपज है, क्रॉप है, वो भी उसको बेचनी पड़ेगी, वो कहीं और बाहर नहीं बेचने देगा। तो हम किस में फंस जाएंगे? एक डेप्ट ट्रैप में फंस जाएंगे। ठीक है, पुअर रूरल लेबर्स लाइक तुलसी ऑफन डू नॉट हैव एक्सेस टू गुड मेडिकल फैसिलिटी। देखो, जैसे पुअर
लेबर तुलसी के बारे में बता रखा है कि वो भी पुअर लेबर थी, ठीक है, उसके पास कोई ऐसा एक्सेस नहीं था, कि उसकी पहुंच नहीं थी कि वो गुड मेडिकल फैसिलिटीज ले सके, अच्छे स्कूल में जा सके, अपने बच्चों को भेज सके, एंड अदर रिसोर्सेज उसके पास नहीं थे। यू हैव रीड अबाउट इनइक्वालिटी इन द फर्स्ट यूनिट ऑफ द टेक्स्ट, और हमने इनइक्वालिटी के बारे में अपने पहले यूनिट में भी पढ़ा था। सो द डिफरेंस बिटवीन हर एंड रामालिंगम इज वन ऑफ इनइक्वालिटी, कि उनके साथ भी क्या हो रहा है, असमानता हो रही है, ठीक है। डू यू थिंक दिस इज अ फेयर सिचुएशन, क्या ये ठीक सिचुएशन है? व्हाट डू यू थिंक कैन बी डन, डिस्कस इन क्लास। अब देखो ये क्वेश्चन बेसिकली ना आपके माइंड में ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए है, कि जब आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है तो आपने क्या सोचा तुलसी के बारे में, रामलिंगम के बारे में, कि रामलिंगम क्या है, एक ऐसा इंसान है जिसके पास इतनी सारी जमीन है, इतने सारे वर्कर्स काम करते हैं, उसकी खुद की शॉप है, उसके सब काम करते हैं, उसके पास बहुत पैसा है। वहीं तुलसी, उसके पास तो भाई कोई फैसिलिटी भी नहीं है, बेसिक फैसिलिटी भी नहीं है। तो आपको लगता है कि उन दोनों के बीच इनइक्वालिटी है? आप क्या सोचते हो सिचुएशन के बारे में? सो ऑल आर इक्वल इन द आईज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, की मेरे अकॉर्डिंग तो संविधान के आंखों के सामने, संविधान के सामने सभी लोग इक्वल है। इट इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटी। अब ये गवर्नमेंट की भी ड्यूटी बन जाती है कि वो ऐसे लोगों को जो फ्री में अस्पताल में उनका जो इलाज है वो हो पाए, उनको अच्छे स्कूल मिल पाए, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में जा सके, ठीक है, उनके लिए जो मकान है उनको बना के दे सरकार, ताकि वो भी इन बेसिक फैसिलिटी का फायदा उठा सके, ठीक है। उनको इन चीजों के बारे में तो ना सोचना पड़े, फूड की अवेलेबिलिटी हो जाए, उनको कोई चीज है, राशन है, वो कम पैसे में उपलब्ध हो जाए, ठीक है। तो ये एक इनइक्वालिटी है जिसमें गवर्नमेंट अपना कंट्रीब्यूशन देके इस चीज को खत्म कर सकती है। What do you think the government can do to help farmers like Shekhar when they get into debt? अब देखो अगर रण में कोई इंसान आ जाता है, कोई फार्मर आ जाता है, तो सरकार कैसे हेल्प कर सकती है? तो सरकार के कई वे हैं हेल्प करने के। सो प्रोवाइड सब्सिडीज फॉर फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, की जो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड मिलते हैं वो सरकार कम दामों में उपलब्ध करा सकती है। उनकी जो इंटरेस्ट लोन की जो लोन की जो इंटरेस्ट है उसको लो कर सकती है, मतलब बड़े दरों पर ब्याज न देकर ब्याज की दर कम कर सकती है। कि अगर ठीक है, मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कि उसने अगर 50,000 रुपए सरकार से लोन लिया है और बाई चांस उसको अब कुछ टाइम बाद 60,000 कुछ देना चाहिए था, पर अब वो इतना ना दे के कितना दे सकता है कि सरकार कुछ ऐसा करे कि उसको सिर्फ 52,000 रुपीज देने पड़े। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ऐसा कुछ नहीं है, इसकी अलग बात होती है कि उसकी जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम कर दे, ठीक है। प्रोवाइड मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर क्रॉप्स, की जो क्रॉप्स है उनके लिए एक जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो तय कर दे, ताकि वो अपनी जो क्रॉप्स है उसको उस प्राइस पे बेच सके, ठीक है। सो ये तीन वे हैं जिसमें सरकार हेल्प कर सकती है। प्रोवाइड सब्सिडीज फॉर फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, प्रोवाइड लो इंटरेस्ट लोन एंड प्रोवाइड मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर क्रॉप्स, ठीक है। तो ऐसी कुछ ये फैसिलिटीज सरकार दे सकते हैं ताकि जो फार्मर्स है उनको हेल्प हो जाए। कंपेयर द सिचुएशन ऑफ शेखर एंड रामलिंगम, रामलिंगम और शेखर की जो सिचुएशन है उसको कंपेयर करना है लाइक अ टेबल, ठीक है। तो लैंड कल्टीवेशन, शेखर के पास तो सिर्फ 2 एकड़ है और रामलिंगम के पास 20 एकड़ जमीन है। लैंड रिक्वायर्ड, उसको कोई लैंड रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायर्ड इन लार्ज नंबर, ठीक है। लोन रिक्वायर्ड, हाँ भाई इसको सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर के लिए शेखर को चाहिए, इसको भी चाहिए। इसको किस चीज के लिए चाहिए? अपनी राइस मिल को सेटअप करने के लिए रामलिंगम को। सेलिंग ऑफ हार्वेस्ट, सेल एट लो कॉस्ट टू रेंडर्स, अब जिससे इसने क्या लिया है, ऋण लिया है, ब्याज लिया है, अब ये उसी से जहां से इसने मनी और लैंड किया है उसको ही बेचेगा, ठीक है। और ये उसको बेचेगा रामलिंगम हाई कॉस्ट को ट्रेडर से। अदर वर्क इन डन बाय देम, सो वर्क एज लेबर इन रामलिंगम राइस मिल्क एंड ओन राइस मिल्क एंड सेवरल शॉप। भाई रामलिंगम की तो खुद की अपनी राइस मिल है और बहुत सारे जो शॉप उसकी सेवरल शॉप्स है, वहां पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए लेट्स डू सब्सक्राइब, लेट्स स्टडी द बेसिक। और प्लीज हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप